हाँ, तुम्हारा वाला ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा है? tan थीटा 1 माइनस कॉट है ना? इसको भी 1 माइनस कॉट थीटा। हाँ जी, दोबारा से करो ये क्वेश्चन। हाँ, कितनी बारी करवा चुकी हूँ। हाँ, तुम कहाँ पे अटके हो उसको? तुमने कहाँ तक सॉल्व किया इसको बच्चे? क्या करोगे इसमें? पहले मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें हम क्या करेंगे? 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे? कॉट को क्या लिखेंगे? 1 बाय tan थीटा। हाँ जी, करो इसको सॉल्व। हाँ, सीकेंट टर्म। और यहाँ पे कॉट थीटा को आई विल राइट 1 बाय tan थीटा। ये याद कर लेना, क्योंकि अगर मुझे आइडेंटिटी डिफिकल्ट वाली डालनी है तो बुक में यही है जो डिफिकल्ट वाली है। इसके बाद मैं क्या करूंगी? एलसीएम ले लेंगे। आपको ना, जब ऑनलाइन आप चेक करोगे कहीं भी वेबसाइट्स में, मोस्टली सबने सोल्यूशन जो दिया हुआ है, मैंने तो एक दो ही देखा था, सोल्यूशन दिया हुआ है साइन और कॉस के साथ। मैंने बुक देखी थी एक्चुअली, बेटा वो बहुत लंबा, पता क्या खिलारा पड़ जाता है, यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस हुआ ना। तो इससे क्या है, बाद में तो करना ही है, पर अभी ये सिमटा हुआ है, यहाँ पर एक स्टेप में आके सिंप्लीफाई हुआ है। समझ में आ रहा है? वो तब करते जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि मैंने लिखा इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे पूछना नहीं चाहिए किसी से कि मैम ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ये तब करो जब मुझे पता है। देन आई विल टेक इसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर ये स्टेप आप आराम से लिख सकते हो, देन आई विल से गो बाय योर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब एलसीएम जो आ जाएगा, इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना इस पे आ जाओ, इससे कम से कम हमारा सिमटा है, वहां पे बहुत लंबी चीज हो जाती है। तो स्टेप्स का यहाँ पे तो मैं छोटा करके लिख रही हूँ। आप क्या करोगे? ये आपका एक स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, राइट? दैट इज वाई आई सजेस्ट कि पहले हम इसको tan कॉट को tan में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, माइनस लिया tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब मैंने एलसीएम ले लिया, tan थीटा माइनस 1। हाँ जी, हाँ, आ एलसीएम लिया बेटा, यहाँ पे tan थीटा नहीं है और यहाँ पे tan थीटा माइनस 1, दोनों ही है। ये है 1/2 और ये है 1/2 इंटू 3। ठीक है ना? माइनस इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस tan थीटा और यहाँ दिया हुआ है tan थीटा माइनस 1, तो मैंने माइनस कॉमन लेकर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। अब हम करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। अब आप चाहो तो इसमें एलसीएम कॉमन लेकर साइन कॉस में चेंज कर सकते हो। क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये रीजंस ना अपने साथ साथ लिखा करो, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हो कि ये कैसे बना।
तो व्हाई डोंट यू राइट दिस रीजन हियर कि मैंने x क्यूब माइनस वाई क्यूब। मेरा बार बार सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप उसी स्टेप्स को बार बार लिखो सो दैट यू रिमेम्बर इट। समझ में आ गया ये? अब इसको मैं लिख दूंगी tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा प्लस 1। नाउ टेक इट एज sin थीटा बाय cos थीटा एंड cos थीटा बाय sin थीटा एंड देन सॉल्व इट। करो इसको सॉल्व। गिव मी 2 मिनट्स। हाँ उसके बाद भी कर सकते हो, उसके बाद भी हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर को लिखोगे फिर sin बाय cos करोगे, cos बाय sin। अच्छा वो अच्छा हाँ ठीक है देखिए सॉल्व हो गया यार? ये ये मानता तो एलसीएम लिया बच्चे, इसको स्प्लिट किया tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा 1 बाय tan थीटा बाय tan थीटा। ठीक है चलो अब तृषा आप बताओ। एक्सरसाइज 5.4 का चलो एक्सरसाइज 5.4 निकालो तब तक। वो भी करवाती हूँ, सबका करवाऊंगी काम, है ना? हाँ इसके आगे तो मैंने सॉल्व नहीं किया बच्चे। आता है इसके आगे साइन स्क्वायर थीटा क्या 5 पॉइंट क्यों नहीं आने की? अच्छा ऑप्शनल है इसलिए 3 4 5। फोर्थ तो छोड़ दो, फोर्थ लंबा है। एपी का हाँ फोर्थ फिलहाल के लिए, बिकॉज 10 साल से देखो तो बोर्ड में भी नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन। इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली में भी नहीं आया हुआ, इनसाइड दिल्ली में भी नहीं आया हुआ, तो हो सकता है। और इसमें लिखा हुआ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर इस तरह से है, ठीक है। इसमें जो इसके स्टेप्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, इस तरह से लगे हुए हैं। मतलब जो हमारे पास ये गैपिंग है ठीक है, ये जो गैपिंग है ना ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट। और जो नीचे वाले रंग, जो नीचे वाला स्टेप है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता हुआ सबसे ऊपर वाला हो जाता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये रंग्स हैं इनकी लेंथ एपी फॉर्म करती है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 45
और लास्ट टर्म है 25। पूरी लैडर की लेंथ जो है वो दी हुई है 2.5। टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। नीचे से लेकर यहां तक 2.5 मीटर का गैपिंग है। यहां से ऐसे स्ट्रेट अगर हम देखते हैं ना ये चीज, ये 2.5 की गैपिंग है मीटर। ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर तुमने रंग्स लगाए हैं और टोटल तुमने लेंथ बनाई है 2.5। बॉटम से लेकर टॉप तक 2.5 मीटर बनाना है और 25-25 मीटर के स्टेप पर हमने शुरू किया हुआ है लगाना। इसका मतलब नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, इसमें बस यही करना है। नंबर ऑफ रंग्स विल बी 2.5 क्या टोटल लेंथ है 250 सेंटीमीटर का, 250 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ है, 25 की गैपिंग है, प्लस स्टार्टिंग और लास्ट वाले को भी काउंट करेंगे तो +1। ये +1 कैसे होता है ना? हाँ, इसके लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ये रंग 1 लगाया आपने, फिर आपने 25 की गैपिंग दी और रंग लगाया 2, फिर हमने 25 की गैपिंग दी 3, यहाँ पर थर्ड लगाया, फिर मैंने 25 की गैपिंग दी और लगाया R4। तो 75 सेंटीमीटर की गैपिंग के लिए 4 रंग लग गए। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर की गैपिंग के लिए 11 लग जाएंगे। अगर इसी को फर्दर काउंट करते रहोगे तो R11 तक आपके पास आएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट भी काउंट कर रहे हैं। आप 25 के स्टेप्स ले रहे हो, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर आकर 250 हो गया कवर। 25 50 देन 75। ये लिख लो, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है ना यहाँ पर, तो ये सारे डायग्राम्स मैं जो बनाती हूँ दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये बार बार नहीं पूछना होता फिर हमें कि मैम ये क्यों आया। दिस शुड बी देयर इन योर नोटबुक या इन योर बुक सो दैट वी रीड इट एवरी टाइम। इसको अगर आप बार बार देखोगे, मेरे पास आकर एक बार समझ में जाते हो फिर भूल जाते हो, लेकिन अगर लिखा होगा कहीं ना कहीं तो 10 बार देखोगे कि जब रिविजन करते हो तो कहीं ना कहीं रजिस्टर ढूंढते हो कि अच्छा उसमें सॉल्व किया था, देखते हैं। वहां पर ये चीज नहीं बनी होगी क्या? लिखा है ना, the ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, and the rungs decrease uniformly in length from 45 at bottom to 25 at the top. Top and bottom rungs are 2.5 मीटर अपार्ट। ठीक है ना, अब देखो स्टेप्स काउंट कर रहे हो आप, आपने ये 0 वाला नहीं काउंट किया। यहाँ पर भी एक लगाया होगा आपने, यहाँ पर भी लगाया होगा, ये भी है ना, तो कितने हो गए 11। अब समझ में आया ये? राइट, मेक दिस डायग्राम सो दैट वी रिमेंबर इट। तो हमारे 11 रंग्स हो गए। द मोमेंट वी गेट दिस 11 हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। इसीलिए पेपर में आ सकता है क्योंकि इस 11 को निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। ये बेटा लेंथ आ गई ना, टॉप और बॉटम स्टेप की कितनी लेंथ है ये तो नॉर्मली डिस्टेंस दिया होगा ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हमने यूज किया। तो मेरे पास आ गए n इज 11, तो जो 25 है, फर्स्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 25। कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं है, उसने कहा है टोटल लेंथ चाहिए वुड की, कितनी लकड़ी मंगवाए, कितनी लेंथ की वुड मंगवाए, सो दैट आई कैन फॉर्म दिस लैडर। मैं उसके रंग्स बना सकती हूँ। तो क्या करूंगी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस 11/2 25, मतलब रिस्पेक्टिवली लिख लेना 45 प्लस 25, दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आपको चाहिए ही नहीं। आपको उसने ये नहीं कहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 385। उसने आपसे ये नहीं पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है, उसने सिर्फ इतना पूछा है लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द रंग्स। हाँ हाँ, इसके बाद करवाती हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, क्वेश्चन 4 अभी नहीं करवाऊँ। 385। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। आई विल नॉट से दिस विल कम दिस टाइम बिकॉज आइडियली इट इज फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।
करवाऊं क्वेश्चन 5 इसका आगे। अब आपको स्टेप्स फॉर्म किए हुए हैं, देखो इसमें थोड़ा सा ना फिजिकली देखना है आपको। एक क्यूब ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ये एक स्टेप है, इसमें इसकी हाइट ली हुई है 1/4 मीटर। जो इसका ट्रीड लिया हुआ है वो है 1/2 मीटर, जहां पे हम स्टेप रखते हैं, पैर रखते हैं सीधा। हाइट है कितना हमें पैर उठाना पड़ता है स्टेप पे चढ़ते हो, तो उसको राइज बोल देते हैं। जो उसका प्लेन रीजन है जहां पे अपना स्टेप प्लेस करते हो उसको ट्रीड कहा गया है। और लेंथ है ये, कितने बंदे साथ साथ चढ़ सकते हैं इन स्टेप्स को। जैसे ऑडिटोरियम होता है तो उसके, सॉरी, जो आपका प्लेग्राउंड है उसके स्टेप्स लंबे होते हैं, या ओपन थिएटर होता है, एम्फी थिएटर होता है उसके स्टेप्स लंबे होते हैं, या सीढ़ियां है उसके आई थिंक 2 या 3 बंदे इकट्ठे चढ़ सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये जो लेंथ आ गई दैट इज 15 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 50 मीटर, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। प्लेग्राउंड है 50 मीटर की आपने लंबी सी स्टेप दी हुई है, ठीक है। उसकी स्टेप्स की राइज और ट्रीड सेम रहेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप इस पे आप लगाओगे वो कुछ ऐसा लगेगा, इसके बाद सी ऐसा जाएगा ऊपर, इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। अब ये स्टेप अगर ऐसे जा रहा है वही सेम उसके साथ, तो ये तो है नहीं कि हवा में उड़ेगा, इसको नीचे इतना चाहिए होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेक्टेंगल्स बना रही हूँ, मैं क्यूबॉइड्स बना रही हूँ और क्यूबॉइड्स को प्लेस कर रही हूँ। हमने ईंटों का क्यूबॉइड बनाया है, उसको एक एक करके प्लेस कर दिया। जो पहला क्यूबॉइड था, जो पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, उसमें लेंथ थी 50, ब्रेड्थ थी 1/2 और हाइट हो गई 1/4। स्टेप 2, देखो यहां से लेकर यहां तक ये राइज कितनी होगी इसकी 1/4, और नीचे से शुरू होगी 1/4 से, तो इसका मतलब उसकी लेंथ तो 50 है, ब्रेड्थ 1/2 है, और हाइट कितनी होगी 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1/2, जिसे मैं लिख दूंगी 2/4। समझ में आ गया ये। तो इसमें सिर्फ लेंथ जो है, जो हाइट है वो चेंज हो रही है, बाकी तो आपके पैर रखने का, सीढ़ियों का काम क्या है, ऊपर तक पहुंचाना। तो पहला स्टेप लिया, अगर मैं दूसरे स्टेप का हाइट भी सेम रख दूंगी तो वी आर वॉकिंग एट अ प्लेटफॉर्म। बट इफ आई वांट टू रीच टॉप जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड स्टेप थोड़ा हाई, थर्ड स्टेप थोड़ा हाई, उसके बाद थोड़ा हाई। तो हर एक सक्सेसिव स्टेप के साथ हमने अपनी हाइट को इंक्रीज कर लिया और वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या हुआ, लेंथ इज 50, ब्रेड्थ इज 1/2, हाइट क्या हो जाएगी 3/4। और इसने कहा है इन स्टेप्स को बनाने में कितना कंक्रीट लगा। अंदर से सॉलिड है ये तो यानी कि ढांचा बना दिया और अंदर से खाली रखा हुआ है, सॉलिड स्टेप्स बनाए हमने। तो मैं इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हर किसी का ऐड कर दूंगी, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो वन ऐड करते रहेंगे। कितने स्टेप्स हैं 15 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मुझे 15 मिल गई। अब मैंने जैसे आपको वो 1/4 1 माइनस एन 1/n का करवाया था ना फॉर्मूला, वही चीज इसमें लगेगी। 50 हाफ हमने कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, ये 15 टर्म्स चाहिए। या तो इसको ऐसे ही ऐड कर लो, और आसान काम क्या होगा, 1/4 भी कॉमन ले लिया, डू स्टॉप इट। इसमें एपी का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो 80 लगी। बच्चे अब एपी लगेगा ना जब ऐड करोगे। जैसे फॉर्मूला लगा के लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट को मल्टीप्लाई कर 15 भी कर सकते हैं। हर एक स्टेप का आप कैसे कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि मैंने ये रेक्टेंगल ही 15 बार लिया है। मैं हर रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा रही हूँ 1/4 से। नहीं बच्चे 15 टर्म्स हैं, हर किसी की 1/4। ये 15/4 है ना, यहाँ पे 15 आ गया नंबर। हाँ तो वही है, मतलब 15 टर्म्स लिख देना यहाँ पे, अप टू 15 टर्म्स। समझ में आ गया ये आपका सक्सेसिव नंबर्स बन गए। क्या होता है फॉर्मूला इसका,
ऐसे शक्ल देखते हो जैसे पता नहीं मैं क्या लैंग्वेज लिख रही हूँ, आपको कुछ नहीं आता। मुझे ऐसे फील आता है जैसे मैं फ्रेंच लिख रही हूँ यहाँ पे। आई एम स्पीकिंग इन चाइनीज लैंग्वेज और सब वो सुन रहे हैं। चाइनीज छोटे सुनते क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तमिल शो सुन रहे हो, ये ट्रांसलेशन होगी, हम लैंग्वेज या सब कैप्शन लगाएंगे, उसके बाद ये होगा। करो, फॉर्मूला क्या होता है 1+2+3+4। हेलो, हाँ जी, हाँ क्लास ले रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ यहाँ पे मैं ना। हाँ, मुझे सुबह तेरी याद आ रही थी, मैं सुबह तुझे करना था कि मैं बात करूंगी, मैं तुझे फोन करती हूँ पक्का। मुझे पता पहले भी तुझको फोन करने वाला रहता है। समझ में आ गया? ये आंसर आ जाएगा 750 क्यूबिक मीटर। इतना कंक्रीट चाहिए होगा, ठीक है। यही आंसर आता है। चलो अब बताओ तुम्हारा वाला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट क्या है? कॉस ए, हाँ ये मैम ने कहा है तुम्हें आएगा। ये वाला भी करवाना है ना 750। तो सीकेंट ए प्लस कॉट ए। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला करवाऊं? मैम ने कहा है सेम टू सेम आएगा। पता क्या है, ये आइडेंटिटी ना विदाउट कोसीकेंट और कॉट भी प्रूव होती है, ठीक है। और वो एक मेथड है जो समझ में आता है, उसमें रट्टा नहीं है, राइट। उसके स्टेप्स मुझे याद नहीं है। इसके स्टेप्स अगर मुझे कोसीकेंट और कॉट को यूज करना है तो मुझे स्टेप्स याद है उसके। अगर आता है, वही तो बता रही हूँ, अगर आता है या नहीं आता, आपको कैसे पता क्या करना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, आपको आइडेंटिटी वाला ही याद करवा देती हूँ। उसके स्टेप्स भी कम है, कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। चाहे उसको अब कहा जाए कि कोसीकेंट यूज करो, चाहे ना कहा जाए, आपने तो सॉल्व कर दिया ना उसको। तो एक ही मेथड करो, इसको आपने कोसीकेंट और कॉट के साथ ही करना है। बाद में कभी ट्रिग्नोमेट्री करोगे, मन करेगा कुछ करने का, तब उसको सीख लेना पूरा लंबा मेथड क्या है। अगर ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आता है तो आई हैव टू यूज दिस मेथड। और अगर ये सिंपल भी आता है तो अगर मैं इससे सॉल्व कर लूंगी तो कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो मैं कोसीकेंट और कॉट यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। समझ में आ गया इतना हमें, राइट। और जो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, लिखो वो कौन सी होगी। कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोसीकेंट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको मैं क्या लिख रही हूँ, कोसीकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली प्लस और माइनस की टर्म्स आपस में रेसिप्रोकल है। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन विच वी मेक फ्रॉम रेगुलर यूसेज कि हमारी प्लस और माइनस की टर्म्स आपस में रेसिप्रोकल है। हुआ क्या था जब आपके ऑब्जेक्टिव्स आने शुरू हुए थे, दैट वाज इन 2019। तो उसमें ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू में, 1 अपॉन कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, और ऑप्शंस में लिखा होगा कोसीकेंट ए प्लस कॉट ए 1 0 2, राइट। तो वहां से क्लैरिटी आई थी कि तो आपस में रेसिप्रोकल है। तो बच्चों को याद ही हो गया था उस टाइम के कि मैम ये आपस में रेसिप्रोकल से, अगर कोसीकेंट माइनस कॉट है तो उसका 1/कॉट प्लस में होगा, और अगर प्लस है तो माइनस में होगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, मुझे कॉस साइन और ये 1 जो भी दिया हुआ है, इसको या तो कोसीकेंट और कॉट में बनाना है। कॉट क्या होता है साइन और कॉस में, कॉस बाय साइन। तो मुझे ये कॉस दिख रहा है, इसको कॉट बना सकते हैं, डिवाइड किससे करेंगे, साइन से। तो मैं क्या करती हूँ, लिखो इसको मैंने क्या किया है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, क्योंकि कॉट बनाना है। और अगर मैं कॉस से करूंगी तो टैन बन जाएगा। ये तो 1 हो गया, कॉस से डिवाइड किया। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन। मुझे टैन नहीं बनाना, मुझे कॉट बनाना है। तो अगर मुझे कॉस दिख रहा है तो मैं उसको साइन से डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और डिवाइड हो रहा है कॉस ए बाय साइन ए प्लस
साइन ए। कल आपको छुट्टी है वैसे स्कूल में? छुट्टी है सबको? कितने बजे ऑफ होता है स्कूल? कितने बजे होगा? 12 बजे, 1 बजे, कितने बजे? सैटरडे 1 होगा। मैं शायद कल 6 to 7 ना ले पाऊँ, जल्दी आ सकते हो? आई वांटेड 11 या 12 पे आ जाओ, डाउट सेशन ही। नॉर्मल क्लास तो ले लूंगी 3:30 4:30, 6 to 7 मुझे है कि मैं शायद ना लेके पाऊँ। आई डोंट वांट टू मिस योर रिविजन सेशन। चलो आ जाओ, इसको करो आप सॉल्व। क्या हो जाएगा? कॉट ए बाय साइन ए हमारा हो गया कॉट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए, और ये हो गया कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये स्टेप ना रट्टा मारने वाला है। मैंने कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को इकट्ठा किया, -1 यहाँ पे, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्लस में था तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस से। समझ में आ गया इतना? अब इसको इस तरह से देखेंगे हम, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? नाउ दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, रट्टा मारना है इसको बस, और कोई हल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस आइडेंटिटी को यूज करना चाहती हूँ। तो मैंने कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी फर्स्ट टर्म बन जाती है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, माइनस आएगा कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी सब कर लोगे कि इसको कॉट ए माइनस याद कर लोगे कि प्लस दिखा मुझे यहाँ पे टर्म्स में, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ लेते हो कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है, ये नहीं कि हमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मुझे बस इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है और इस -1 को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया इतना? नीचे नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ऊपर। अगर तो ये समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आपका नहीं समझ में आया बेटा, इस पूरी टर्म को, ये बाइनोमियल दिख रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये a प्लस बी था और मैंने ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके, और इस -1 को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? आप क्या करते हो, x -1 इंटू एक्स दिया होता है या इंटू वाई दिया हुआ है, तुम कर रहे हो xy माइनस वाई। यहाँ पर जो ये x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस बी -1 इंटू वाई, तो मैं कर रही हूँ a प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई। अब समझ में आया? अब क्योंकि ये y ऑल्सो हैपन्स टू बी a माइनस बी। समझ में आ गया? राइट, यही एक क्रूशियल स्टेप है, उसके बाद ये आइडेंटिटी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ जी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? +1 या -1? बहुत जरूरी, +1 -1। कोसिकेंट बड़ा नहीं होता? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया -1। अनदर थिंग जहां गलती होती है, पता कैसे याद करो? कोसिकेंट में ना ऊपर क्या आता है? हाइपोटेन्यूज, इसलिए वो रेशियो बड़ी है। कॉट में बेस और साइड आती है ना, बेस और हाइट या बेस और परपेंडिकुलर, दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, तो कोसिकेंट बड़ा है। समझ में आ गया? कब? दादू को बोल, अभी भेजा हुआ है। कोसिकेंट ए, तो ये आ गया कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, है ना? नीचे -1 था, +1 था। हाँ ठीक है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट, ये आ गया ना? ऊपर की टर्म देखो, -1
माइनस कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और नीचे कॉट ए प्लस में है, 1 भी प्लस में है, कोसिकेंट भी, कोसिकेंट माइनस में है। तो अगर मैंने ऊपर में माइनस कॉमन ले लिया तो क्या ये इस तरह से आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। समझ में आ गया बच्चे ये सबको? अब ये पूरी की पूरी टर्म हो गई कैंसल, और यहां से हम क्या करेंगे, -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, जो बन जाता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, माइनस नीचे लेकर टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। अब इसको रैशनलाइज कर लो, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल है ना। तो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नीचे आ जाएगा मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि होता है 1। तो ये यहाँ पे पूरी सेम टर्म आ गई। आप समझ में आ गया सबको, है ना। थ्योरम कौन सा वाला पूछ रही थी तुम, ट्रिग्नोमेट्री का? लिख लिया सबने ये? बोलो tan थीटा। जो बुक का ही है, अभी तो करवाया पीछे। फिफ्थ, जो थर्ड पार्ट इसने पूछा भी वही तो कराया, तुमने कहा तो था मेरा भी डाउट है ये। जब ज्यादा पढ़ ले तभी भी याद होता है एकदम से। हाँ 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 हाँ, साइन क्यूब थीटा। हाँ, हो तो गया, इज इक्वल टू, तो चलो ये सबने लिख लिया। पता नहीं, अब ये हो गया बेटा सबका। अब ये नया क्वेश्चन है, देखो। द मोमेंट यू टेल मी, यहाँ पे साइन क्यूब, पता क्या होता है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये साइन क्यूब है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan। किसके इक्वल प्रूफ करना, चलो वो भी बता दो। चलो लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में आई विल सी ऑल टर्म्स आर इन साइन कॉस, सिर्फ एक tan ही है जो अलग से बैठा हुआ है। तो मेरा पहला काम क्या होगा, बिल्कुल सही, करो चेंज, tan को साइन और कॉस में, ये बिल्कुल आपकी सेम टर्म बन जाएगी, ये माइनस है बीच में, कॉस स्क्वायर है, क्यूब नहीं होगा। हाँ वो साइन क्यूब है, क्योंकि यहां से कॉस नहीं जाएगा फिर ऊपर। ये बस फॉर्मूला याद रखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ से अब आपका खुद का काम है सॉल्व करना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो अभी हमने पहले ही tan में किया है वही चीज है। अगेन इसके बाद इसे सॉल्व करना है। आई विल लीव इट टिल हियर, आप मुझे बताओगे इसके बाद आप क्या करेंगे। समझ में आ गए ये 3 स्टेप्स? इसके बाद खुद अपना दिमाग लगाओ, सच्ची कह रही हूँ लगाओ। आई हैव सीन, क्या करते हो, देखते हो कॉपी करते हो, देखते हो कॉपी। माइनस कैसे लेंगे, कहाँ पे माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा बचेगा, और ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा। करो सॉल्व इसके आगे। करण इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आइडेंटिटी लगा लेंगे, कैसे, x माइनस y x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा y।
वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? cos थीटा और sin थीटा को फॉर्मूला ही है, और बीच में माइनस कर देगा। क्योंकि ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो मैं एलसीएम को सेम करूंगी पहले, तो उसके लिए माइनस कॉमन और इन बिटवीन आ गया। अब जैसे ये tan क्यूब वाला क्वेश्चन करते थे ना, वो वाला क्वेश्चन बनकर आ गया आपके पास। जो आपने tan क्यूब वाला क्वेश्चन किया था वो बनकर आ गया है। तो ये आ गया cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। जो भी कहता है ना ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, वो इसलिए कहते हैं, या समझाने वाले टीचर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। उनको लगता है, आपको भी लगता है, एक बार किया जी समझ में आ जाए, 2 बार कर लिया जी समझ में आ जाए। मैं कहती हूँ 10 बार करोगे तब समझ में आएगी, उसके बाद कहोगे इजी है, उसके बाद कहोगे मैम हो जाता है प्रूव, इजी है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपकी एक चीज है प्रैक्टिस, और वो है सेल्फ प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, आप देख देख कर लिखोगे, वो प्रैक्टिस नहीं है। आपने हर एक स्टेप को, प्लस दूसरी चीज है इसकी अंडरस्टैंडिंग। ये चीजों को समझो, जब आप tan को sin cos लिखते हो या sin को 1 by cosecant लिखते हो, वो ट्रिग्नोमेट्री है। जब आपने cos क्यूब माइनस साइन क्यूब लिखा ना, इट इज एज गुड एज x क्यूब माइनस y क्यूब। इसमें मैंने अब अरिथमेटिक का फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है, कोई मैंने साइन कॉस की वजह से फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने देखा ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर मैं इसको अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई कर लूंगी, तब भी वही सेम रूल लगेगा। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री तब तक ट्रिग्नोमेट्री है जब तक मैंने उसमें आइडेंटिटीज नहीं यूज की, फॉर्मूलाज नहीं यूज किए, और हम वो सारे रूल्स यूज कर रहे हैं जो हम अरिथमेटिक अलजेब्रा में पढ़कर आए थे। प्लस माइनस वाले, माइनस कॉमन लिया, फ्रैक्शंस में एलसीएम लिया, उसमें तो मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई। तो यहाँ पर ये बन जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, क्या बनेगा इसके बाद फॉर्मूला? और हाँ जी, अब जब मैं cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा देखती हूँ, हाँ जी, ये ट्रिग्नोमेट्री है। जहां मैंने cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस में देखा और 1 लिख दिया, दिस इज व्हेन आई एम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। प्रूव हो गया? दैट्स इट। आरएचएस, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अदरवाइज ये सारा आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा है। कॉस साइन कुछ नहीं है, नंबर्स हैं। थीटा की वैल्यू मैं दे दूं, लेट मी टेक cos 45, आप इसको थीटा या कुछ देखोगे भी नहीं, सीधा क्या लिख दोगे, 1/√2। आपके लिए नंबर है cos 45। हर एक एंगल के लिए हमारे पास रेशियो की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट। कल मैं आपको देती हूँ ना cos 48 डिग्री, हमारे पास टेबल्स है, बुक में दिया हुआ है, प्रॉपर cos 148 डिग्री की वैल्यू है अपने पास, हम उसे लिखकर एज नंबर लिख सकते हैं। थीटा cos थीटा क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे XYZ होता है। समझ में आ गया? तो ये एक तरह से एक नंबर है, बस है ट्रिग्नोमेट्री का। रिलेट किया ट्रायंगल्स में और यूज किया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए। समझ में आ गई बात ये? चलो और बताओ। +1 भी था इज इक्वल टू, ये sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, इसको देखकर कुछ लगता है? अगर x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 दिया हो, समझ में आ गया? x रेज टू पावर 4, तो भी मैं कहती हूँ जब आपको पावर 4 दिखी तो टेक इट एज नंबर्स। एक्स वाई में देखो, x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 दिया हो तो आप फैक्टराइज कर सकते हो इसको। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, मैंने लिखा इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इस वाली टर्म को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस में 1, यहाँ 1 पुट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से। ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, और ये +1 आ गया, तो ये 1 तो खत्म ही हो गया ना। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे ना ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं,
मल्टीप्लाई करना आता है ना, ये x माइनस वाई प्लस 1 दिया हो और यहाँ पर z से मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, अच्छा 1 बाय साइन लिख लो, और भी अच्छी बात है, ये लो और भी अच्छा हो जाएगा, इसको लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कोसिकेंट माइनस कॉट क्या होता है, +1 -1, क्योंकि कोसिकेंट बड़ी होगी है ना, 1 + 1 2 आ रहा है। हाँ 1 + कॉट स्क्वायर वो भी कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर कट जाएगा है ना, माइनस प्लस में 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ ये वाला कौन सा क्वेश्चन इसका, हाँ जी, इसके अलावा कोई और वैल्यू, कोई और क्वेश्चन, अब ठीक है। एक्सरसाइज 7.4, मैं ना कल आपको ट्रायंगल्स की असर्शन रीजनिंग करवाऊंगी साथ में, और ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट भी डिस्कस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 7.4 तो नहीं है 7.4 का, क्यों है, अच्छा नहीं आना, इसलिए जाओ, कभी नहीं आना, आगे फाइनल्स में भी नहीं आएगा, हाँ, तब मेरे से डाउट्स पूछोगे आके है ना। बोलो एक्सरसाइज 7.4 5th का नहीं आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं है, डिलीटेड है। हाँ कोऑर्डिनेट्स में समझा रहे, तो लेट मी ड्रॉ दिस एक तरह से ना, हाँ क्या कोऑर्डिनेट आना ना तुम्हें भी, तुम्हें नहीं आना करण, नहीं आना कोऑर्डिनेट, सिलेबस चेक करो, क्योंकि वो मैंने क्लियर ही नहीं दिया था, मैं करके मैं बताऊंगी फेमस। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सो ऑन करते करते सारी दी हुई है, तो डॉट्स जो ले रहे हो ना उनको आप कोऑर्डिनेट मान लो, पॉइंट्स मान लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो उसने कहा है एक ओरिजिन ले लिया, ठीक है, ए को ले लिया हमने ओरिजिन, तो क्यू दिया हुआ है 3 के बाहर, यहाँ पे 1, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पे क्यू है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 1 2 3 4 5 6, ये है पी के कोऑर्डिनेट्स है 4 6 ये, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 1 2 3 4 5 है ना। अब मैंने बहुत ही रैंडमली लिया था, ये कितने दिए हुए हैं 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा, ये बता मुझे, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो ये 7 यहाँ पर आ गया, बस इसके बाद और यहाँ पे भी आएगा है ना, चलो इसको बोलूंगा, अब बना लूँ इसको, चैप्टर 9 कब करवाऊंगी, हाँ थोड़े 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, करवा देते हैं। हाँ 2:30 मैं नहीं करवा पाऊंगी, करवा नहीं पाऊंगी, पता नहीं, मैं इन बिटवीन 3 बजे आ जाऊँ, तो आ जाओ, चलो ठीक है, तुम्हें समझ तो आ गया कि ये कोऑर्डिनेट्स 3 1 है और ये कोऑर्डिनेट्स है 4 6। अब आपने सी ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन है
है ना। एक्सिस वाला पेपर लो, वर्टिकल वाला जो पेपर होता है ना उसको ट्रेसिंग पेपर पे लगा लो। आपका ओरिजिन यहाँ आ गया, ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। टिल्ट नहीं करने को कहा है उसने, कब कहा है कि इसको हमने फ्लिप करके या रोटेट करके फिर उसको ओरिजिन माना। ये बेटा ऐसे ही आया, आपने अब ओरिजिन यहाँ लिख दिया सी की जगह। ग्राफ अब तुम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन करते हो, ये थोड़ी ना करते हो कि अगर नॉर्थ यहाँ है, अगर आप यहाँ बैठे हो, है ना, तो ये थोड़ी ना करते हो कि मैंने इसको चेंज कर दिया, नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा, कंपास तो वही रहेगा ना, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन मूव कर रहे हो, लेकिन नॉर्थ तो नॉर्थ की जगह ही है। तो ऐसे जब आपने एक्सिस बनाया, ये ओरिजिन आया, मैंने इसे उठाकर यहाँ प्लेस कर दिया, ये ओरिजिन बन गया। तो दिस बिकम्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, वर्टिकल बिकम्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो ये पॉइंट क्या आ गया, -11। और यहाँ पर आ जाओ -1 -2, तो क्या हो जाएगा, हाँ नीचे को तरफ चला गया, इसलिए ओरिजिन वहां किया आपने, रेक्टेंगल को फ्लिप नहीं किया, ये नहीं कि आप वहां आकर बैठ गए। अब आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया, जब शिफ्ट होता है ना, तो जो ओरिजिन ऐसे प्लेस था इसको उठाकर आपने यहाँ कर दिया, बी ओरिजिन होता, तो आपका एक्स जो है ये एक्स एक्सिस होता, ये पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्सिस तो यही रहेंगी। अब आपने ओरिजिन बी पे रख दिया, तो डी पॉइंट कहाँ जा रहा है, पता क्या करना है इसमें, ये आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना, तुम्हें सिर्फ मुझे वो करवानी है ना, तो पहले कल तुम्हें मैं एप्लीकेशन ही करवाऊंगी, उसके बाद चाहे 6 to 7 हो चाहे 2 30 बनाओ, ठीक है। इसको बुक के क्वेश्चन ही करवाए। अच्छा, अब देखो तुमने ये ओरिजिन ऐसे बनाया हुआ ग्राफ, कल तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने कहा ए ओरिजिन है, तो तुमने ए बना दिया। अब तुम्हारा बी कहाँ जाएगा, डी कहाँ जाएगा, यहाँ, बी कहाँ जाएगा, ये रेक्टेंगल बन गया, समझ में आ गया। ये तो पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, समझ में आ गया ये। अब आ जाओ, अब आप कह रहे हो बी हमारा ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। अब आपने ओरिजिन को प्लेस किया यहाँ पर, तो आपका ए कहाँ जाएगा, सी सी कहाँ जाएगा, यहाँ, डी कहाँ जाएगा, समझ में आ गया। टेक इट एज दिस, ट्रेसिंग पेपर पे एक्सिस लो, उसको आप ओरिजिन को ऐसे कर रहे हो, आप पेपर को नहीं घुमा रहे हो, ये ओरिजिन यहाँ रखा, उसको उठाकर यहाँ रखा, उसको उठाकर यहाँ रखा, उसको उठाकर यहाँ, अब समझ में आ गया। हाँ जाओ, हाँ